अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इलायची जो है अपने फोन में घुसी हुई थी और सड़क पर चल रही थी। अब ऐसे फोन में घुसी घुसी आके सीधे खंबे से टकरा गई और टकराने के बाद उसका ये हालत हुई है कि वो 4 साल की बच्ची की तरह बिहेव करने लगी। देखो मैं कहाँ लेके आई। नीचे आ तू। इलायची जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। एक मिनट क्या कर रही हैं आप? हेलो, देखा क्या चल रहा है ये? मेरे ही घर में मेरी नाक के नीचे लैला मजनू का ड्रामा चल रहा है। अरे अपने मुंह में क्या हुक्का गुड़गुड़ाए जा रहे हो इलायची के पापा? हुआ क्या है आखिर? अरे वो टन मेरी बेटी इलायची को सिलेंडर की तरह गोद में लिया हुआ खड़ा था। हे भगवान, मेरे तो भागी फूट गए। और रखो बाहर वालों को, अगर घर वालों को रखा होता तो ये नौबत ही ना आती, मेरी बात ही ना समझते तुम लोग। अरे सही कह रहा है तू छटंकी, मेरे हाथों कोई कांड हो जाएगा, मैं बता रहा हूं बात साहब। छुपा मुझे, छुपा जल्दी छुपा, मैंने मस्ती कर लिया। सुन इलायची, ये अपनी मम्मी की गोद में छुपने से अपनी गलतियां ना छुपा लेगी तू। मम्मी देखो मैं कितनी बड़ी मुच्छी आ गई है। देखो मेरे को दाढ़ी भी आ गई है। सुन इलायची, ये सब करने से तू मेरा ध्यान ना भटका लेगी। तूने जो किया है ना वो माफी के लायक ना है। और सबसे पहले तो इस टिंटन को मैं इस घर से बाहर निकालूंगा धक्के मार के। अरे मेरे घर की दीमक बन गया है, मेरे पूरे घर को अंदर से ऐसे 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 चाट रहा है ये। चोटी बनाऊंगा, चोटी बनाऊंगा, चोटी। इलायची तू क्या कर रही है? मैं तुझे डांट रहा हूँ और तू मेरी जैसी 2 चोटी बनाऊंगी। इलायची तेरे पापा कुछ बोल रहे हैं, सुन भी रही है? पापा लव यू। घोड़ा बनो, घोड़ा बनो। अरे पहले ही तू अपने बाप को गधा बना चुकी है, अब क्यों घोड़ा बना रही है? गधा बनो, गधा बनो, गधा बनो। इलायची के पापा, मुझे तो इलायची के लक्षण कुछ ठीक ना लग रहे हैं। तेरी घंटी अब बज रही है। मैं तो पहले से ही कह रहा था, अगर तू इसके लक्षणों पर ध्यान देती तो ये नौबत ना आती आज। ओए, गधा घोड़ा बनो। अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया इलायची के पापा? मैं तो भाग के फूट गए। सेठ जी, प्रणाम सेठ जी। सेठ जी, ये इलायची जी को पता नहीं क्या हो गया है। मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपने गोद में लेने की? नहीं सेठ जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। इलायची जी अचानक छत पर आ गई और हमसे जिद करने लग गई। हमें कहने लग गई, लंबू अंकल हमें गोदी में उठा लीजिए। लेकिन हमने उन्हें बोला कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप हमारे सेठ जी की बेटी हैं। लेकिन वो जिद करने लगी और हमें धमकी देने लगी कि छत से कूद जाऊंगी अगर आपने हमें नहीं उठाया। अब सेठ जी हम करते भी तो क्या करते, हमने उठा लिया। पापा, लंबू अंकल। ओए, ओए, लंबू अंकल, मैं चोको। हम नहीं जानते किसी चौको को। अरे यार ये क्या धांधलेबाजी चल रही है? अंकल जी इलू ठीक तो है? टड्डू आंटी कितनी मशी जंपिंग करूंगा, जंपिंग करूंगा, जंपिंग। कितने प्यारे बाल है इसके, कितने बाल। ओह मम्मा देखो क्या हो गया है? क्या हो गया? खड़ा। ओह नो, लगता है असर हो गया। असर? किस चीज का असर? अंकल जी हम ना रास्ते पे चल रहे थे और ना इलू का ध्यान उसके फोन के अंदर था, तो सामने से खंबा आ गया और वो खंबे से टकरा गई और वो बेहोश हो गई। और मुझे लगता है वो खंबे से टकराने का असर या कि ये बच्ची बन गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इलू के बच्चे बनने वाली सेल्फी ले लो।
हे भगवान अब क्या होगा? पुष्पा, क्या तुम गैस कर सकती हो कि पिंकी जी ये लड्डू क्यों बना रहे हैं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। खुद की अर्थी पे चढ़ाने के लिए। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आरती मैडम का ना फोन आया था, बोल रही थी कि कमिश्नर साहब आने वाले हैं। वैसे आज किसकी पूजा है साहब जी? अरे मंगीलाल, पूजा वूजा ना हो रखी। तुझे पता नहीं है, पिंकी जी का प्रमोशन होने वाला है, प्रमोशन। हाँ, ये लड्डू जो है ना, ये तो पिंकी जी उसकी शगुन के तौर पे बना रही है। अरे जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। उठिए सर, आराम से। इंस्पेक्टर पिंकी, जी सर। तो क्या मैं इन लड्डू को मतलब हाँ समझूं? हाँ हाँ सर, बिल्कुल हाँ समझिए सर, एकदम हाँ समझिए सर। लड़की वाले एकदम रेडी बैठे हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर, पिंकी जी क्या बोल रही है कि वो जो मिठाई का डब्बा होगा ना सर, उसमें एक कागज का टुकड़ा भी डाल दियो सर। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर पिंकी, मतलब मिठाई का बिल मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? सर ना ना, मतलब पिंकी जी बिल की बात ना करिए थे सर, मतलब पिंकी जी कह रही थी कि वो प्रमोशन लेटर एक डाल दीजिएगा सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बस एक बार लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लें, आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ, कुर्सी का चक्का जरा ठीक करा लेना। ये सर। जी सर। करा लेंगे सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। मंगीलाल जी। हाँ बच गए। मंगीलाल, सुना तूने? मतलब पिंकी जी का प्रमोशन होने वाला है, ऐसे अभी गुड न्यूज आएगी, पता है तुझे? देखता रहता तू, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। काफी टाइम हो गया इस डॉक्टर को इलाज करते करते। इतनी देर में तो कोई और डॉक्टर होता ना, तो आदमी की पूरी बॉडी खोल के उसे सिल देता। पता नहीं हो क्या रहा है। चिड़िया उड़ी, उड़ी बिल्ली उड़ी, उड़ी। बिल्ली उड़ा दी। अब आउट हो गए अंकल। अब आप आउट हो गया। अब आप मुर्गा बनिए, मुर्गा मुर्गा बनो। बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। हाँ चलो मुर्गा बन जाओ। हाँ वेरी गुड। एलू बेटा, तुमको कोई पोयम आती है? पहले मुर्गा ठीक से बनो, फिर सुनाऊंगी। ठीक है, सुना सुना। Okay. आलू कचालू भैया किधर गए थे? बंदर की कोठी में सो रहे थे। बंदर ने धक्का मारा तो रो रहे थे। हो रो। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड नहीं, खेलो अभी वापस से। ओके खेल ही तो रहा हूँ बेटा। कौन बेवकूफ लाया इस डॉक्टर को? लग रहा है खुद पागल खाने से आ रहा है। सेठ जी, हाँ। ये काफ़ी जाने पहचाने मनोचिकित्सक हैं और ये एलआईसी जी का इलाज काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे। अच्छा, देख तो रहा हूँ उसका तरीका। बात कर रहा है तू भी बेकार की। देख कैसे खुद खेल ले आया यार उसके साथ। चिड़िया उड़, कबूतर उड़, भैंस उड़, घोड़ा उड़, हाथी उड़। ठीक है, मुझे तो यार नहीं, बिल्कुल जाहिल मालूम पड़ रहा है, बिना बात की डिग्री लिए बैठा है। मैं तो कह रहा हूँ खुद ही इलाज कर लो इलाची का। मैं तो तू अपना मुंह बंद रख। तू जब बोलता है तो बुरी बात बोलता है। अरे यार तू छटंग के भैया को डांट रहे, मेरे तो भाग ही फूट गए। हे भगवान, पता नहीं इलायची जी को क्या हो गया। बताओ, इलायची जी का बचपना सबको कितना अच्छा लगता था, लेकिन क्या पता था कि इलायची सच में बच्ची बन जाएंगे। भगवान जल्दी से इलायची जी को ठीक कर दे। बिट्टू जी, ये लोग की जल्दी से ठीक होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो।
अरे थोड़ा इधर कर, थोड़ा इधर, हाँ इधर कर, इधर। अरे डॉक्टर साहब, मेरी इलायची ठीक तो हो जाएगी? क्या हो गया उसे? देखिए मेरा क्या है, आप लोग ना भगवान पे भरोसा रखिए। वो क्या है ना, जोर से टकराने के बाद दिमाग में जोर का झटका लग सकता है, लेकिन बिना एमआरआई के मैं ये नहीं बता सकता कि चोट कितनी गहरी लगी है, क्योंकि बताना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग ना सुबह तक इंतजार कीजिए, तो ये भी हो सकता है कि वो ठीक भी हो जाए सुबह। नहीं तो फिर आपको हॉस्पिटल लेके आना पड़ेगा इलाज के लिए। डॉक्टर साहब, हाँ मतलब इसका मतलब मेरी इलायची मतलब अपने आप भी ठीक हो सकती है? हाँ हाँ, ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं। दिमाग की नसें सुबह उठने के बाद अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो आप लोग सुबह तक इंतजार कीजिए, चिंता मत कीजिए, ठीक है? हम चलते हैं। मैंने तो भाग ही फूट गए। अरे मेरा दिल कर रहा है कि मैं चांदनी चौक के सारे खंबे उखाड़ के फेंक दूं। अरे इन्हीं खंभों की वजह से मेरी इलायची की ये हालत हुई है आज। अब गुस्सा करने से क्या फायदा इलायची के पापा। अरे पहले ही उससे वो मोबाइल फोन छीन लेते, सारा दिन मोबाइल में मुंडी घुसेड़े रहती है। और सेठ जी क्या मौज हो रखी है? अरे यार लोटे, क्या मौज होगी तू समझ। अरे इलायची जो है ना वो खंबे से टकरा गई और उसके सिर पे चोट आ गई। अब चोट लगने से जो है एकदम बच्चों की तरह वो ऐसे खेल रही है, घोड़ा गाड़ी, ये गाड़ी, वो गाड़ी। हमें समझ में नहीं आ रही है कि वो कब ठीक होगी। मेरे तो ये सोच सोच के सिर में दर्द हो रहा है बहुत। सेठ जी चिंता मत करो, आराम से बैठो। मालिश करके तुम्हारे सर का दर्द ऐसे भगा दूंगा जैसे छत पे बैठा कौवा। ये बताऊं लोटे, दर्द इतना जोर से हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहलवान अपना अखाड़ा छोड़कर मेरे सिर पर ही आगे बैठ गया हो। यार इतना दर्द है, तू ना जरा जोर से जम के हाथ चला। तो जेलो फिर, तो शुरू करो फिर। हाँ शुरू कर। तो जेलो फिर। हाँ दे लो, क्या कर। सेठ जी कैसा लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे तेरे हाथ बुलडोजर के नीचे आ गए हो और एकदम पिचक गए हो और पंजे फड़फड़ा के मेरे सिर पे ऐसे चल रहे हो, बस ऐसा लग रहा है यार। सेठ जी नाराज क्यों होते हो? लो अभी स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो बड़ा ना। तो जेलो फिर। मैं फ्री की मालिश ना करा रहा हूँ, जो उधार के हाथ चला रहा है तू। सेठ जी पूरी तो ताकत लगा रहा हूँ, तुमको तो मेरी ताकत कम ही लगती है हमेशा। कर फिर, बड़ी बात। तो जेलो फिर। तू रहने दे, तुझसे हो ना पाएगा कुछ। अरे बेकार में यार यहाँ आ गया है। तेरा मालिश ने जो है मेरा सरदर्द और बढ़ा दिया। बेकार की बात कर रहा है। सुन, तेरे हाथ जो है ना वो जनानियों के हाथ में मेहंदी लगाने के लायक है, बस वही कर सकते हैं और मालिश वालिश ना कर सकते। तू रहने दे, चला। ये देख तो लो थोड़ा सा। अरे चल देख लिया। अरे सेठ जी सुनो तो सही, और इलायची कैसी है? बेटा तुम मेहंदी लगावे के ऑर्डर ले ले। आधे भैया में ले ले, क्या कमी मेरे हाथों में? तू खुद ही देख ले। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका कभी ना हो भला। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। कंजूस कभी नहीं होगा भला। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका कभी ना हो भला। बेटा भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेटा। दे दे चिल्लड़ दे दे यार, बाबा दे दे। लिया। बाबा सुबह से भौनी तक ना हुई, जो रखा है ले लो। बेटा तेरा दिल तो बहुत बड़ा है, पर तेरा चेहरा देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे किस्मत ने अपने हाथों में टिंचर आयोडीन मलकर तेरे गाल पर थप्पड़ जड़ दिया हो। बाबा दुकान बंद होने की नौबत आ रखी है, हाथों में दमी ना है, कितनी भी मेहनत कर लो मतलब हाथों से चंपी ना होती, तेजी ना आती हाथों में।
तेरे हाथ देखकर मुझे लग रहा है कि जैसे भगवान ने इसे डिजाइन पूरी करने के लिए बनाया हो, बाकी किसी काम के नहीं है ये। कोई बात नहीं बेटा, बाबा के पास हर दर्द का इलाज है। ए पकड़, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका कभी ना हो भला। ये पकड़, ये दवा नहीं है, ये अमृत है, अमृत। ये खाते ही तुम्हारे हाथों में पर्वत तोड़ने की ताकत आ जाएगी। बाबा पहाड़ ना तोड़ने मुझे, बस लोगों की अच्छे से मतलब ढंग से मालिश करनी है मुझे। कोई बात नहीं बेटा, ये दवाई खाते ही तुम्हारे हाथों के जोड़ मजबूत हो जाएंगे, चट्टानों की ताकत आ जाएगी तुम्हारे इन हाथों में। हाँ, दूर दूर से लोग आएंगे मालिश करवाने तेरे पास। बहुत प्यार करो। एक मिनट, ये ले। अरे बाबा, कसम से तुमने मतलब मेरा दिन भर आ दिया। इलायची के पापा, ये सब ना तुम्हारी गलती है। ना तुम उसे मोबाइल खरीद के देते, और ना वो अपने बगुले की तरह सर उसमें घुसाए रखती, और ना ही उसका सर खंबे से टकराता। हाँ, सब मेरी गलती है। ये रास्ते में जितने खंबे लगवाए मैंने लगवाए ना, जिससे आते जाते लोग अपना सर फोड़ सके खंबे में। बात कर रही है बेकार की तू भी। अरे मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे भाग तो मेरे फूट गए हैं, सारा बिल जो है मेरे ही ऊपर फाड़ देती है। बात कर रही है। इलायची के पापा, मुझे तो सोच सोच के डर लग रहा है कि अगर वो सुबह तक ठीक ना हुई तो सारा बचपन उसके खतरनाक शैतानियां जलते जलते बीता है। अब अगर वो फिर से बच्ची बन गई तो मेरी तो हिम्मत ना है। सही कह रही है तू। याद है एक बार इसने बचपने में मेरे गले से सारे पैसे निकाल के आइसक्रीम वाले को दे दिए थे, ये कह के कि मैं इसे अमीर बनाऊंगी। अब सोचो, ये ना सोचा उसने कि अपने बाप को गरीब बना रही है। कैसी बच्ची है ये। अरे इलायची के पापा, याद है वो कपड़े धोने का पाउडर घोल के पूरे घर में जो उसने फैलाया था, हम दोनों कमर के बल पूरा घर नाप रहे थे। इलायची के पापा, अब ये अगर वापस बच्ची बन गई ना तो हमारा बुढ़ापा तो इसी साल आ जाएगा। हाँ, भगवान करे उस डॉक्टर के पास सच निकले और सुबह तक इलायची ठीक हो जाए। करूं? इतने अरसे के बाद ना अपनी इलायची एकदम वो बच्ची इलायची दिखी मुझे, एकदम छुटकी। वही मासूम शक्ल, वही मासूम शरारतें। पर वो ऐसा लग ही ना रहा है कि मतलब समय जो है आगे खसक गया है। पता है, जब मैं उसे अपने हाथ से खाना खिला रही थी, हाँ, तो बिल्कुल बचपन की तरह उसने मेरी उंगलियां चबा डाली। और तूने देखा कैसे मेरे बालों में अपने हाथों से कंघी कर रही थी, जैसे 4 साल की, एकदम 4 साल की बच्ची हो। करो ये बेटियां भी ना कैसे मेहंदी की बेल की तरह इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, बड़ी होने के बाद अपना गहरा रंग छोड़ जाती हैं। बस करो इलायची के पापा, अब रुलाओगे क्या? करो एक बात कहूं, अगर इलायची का रिश्ता पक्का ना हो रहा होता ना, तो मैं कभी भी इसको जो है इसके बचपने से बाहर ना आने देता। करूं? इतना डर तो मुझे तब भी न लगा जब ये पैदा होने वाली थी, जितनी जो है आज दिल में घबराहट हो रही है मुझे। इलायची के पापा, भगवान का नाम लेके उठा दो अब। उठा दो। इलायची बेटा, इलायची बेटा उठ, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। गुड मॉर्निंग।
हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ आप लोग इतने सुबह सुबह क्यों उठा दिया? अरे आज तू अपनी मम्मी की गोदी में ना चढ़ेगी? मम्मी की गोद में? अरे यार, मेरा साइज देख के मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं थोड़ी बड़ी हूँ मम्मी की गोद में आने के लिए? तो इसका मतलब है तू तू आज मुझे घोड़ा बना के मेरे ऊपर ऐसे घूमेगी, ऐसे चढ़ के टॉक टॉक। एक मिनट, कैसी बातें कर रहे हो? ना ही आपकी कमर और ना ही मेरी उम्र इस हालत में है कि मैं ऐसे घोड़ा बन के मतलब आपको ऐसे घोड़ा बना के टुक टुक करूं। कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया है? अच्छा समझ गया। अरे बेटा, इसका मतलब इलायची ठीक हो गई। हाँ। तुझे पता है कल खंबे से टकरा के तू एकदम 5 साल की बच्ची बन गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बिल्कुल सही समय पे सही हुई है ये। हाँ, अरे हाँ, याद है मुझे। हाँ, मेरी खंबे से एकदम खतरनाक वाली टक्कर हुई थी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है मैं क्या क्या कर रही थी। मैं कुछ अजीब सा कर रही थी। हाँ, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, अभी मैं खुश हूँ। अरे वाह, मेरे तो भाग ही खुल गए। ये भगवान का इशारा है हाँ, कि मतलब बिल्कुल सही समय है उनके आने का। किनके आने का? कमिश्नर के बेटे के। कमिश्नर का बेटा आ रहा है? क्यों, क्या हो गया हमारे घर में? अरे हुआ ना है, लेकिन है ना, अब हो जाएगा। हाँ? अरे तेरे रिश्ते के लिए। देख कितनी बड़ी कृपा है ऊपर वाले की, है ना, कि तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया। लेकिन ये सब ऐसे कैसे? ना देख, सब उसकी मर्जी है, भगवान की मर्जी है। और सबसे बड़ा मैं तो मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा उस रसोइये का, दरोगा, पिंकी दरोगा का, जो इतना अच्छा रिश्ता लेके आया हमारी बिटिया के लिए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। लो अरे हम भमरा तुम भमर गली आ जाओ। जीजा जी छत पर हैं? गुड मॉर्निंग इलायची जी। और जीजा जी बिल्कुल छत पर हैं और आप ही के लिए गाना बना रहे थे। बैठी। बहुत बढ़िया। एक काम कीजिए, आप गानों की ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जब मेरी शादी होगी ना तो मेरी शादी के हर फंक्शन में ना आपको ही गाना गाना है। वेरी गुड। शादी? क्या बोल रही हैं आप? ये लोगों ने पूरी शादी की प्लानिंग भी कर ली मुझे बताए बगैर। वेरी बैड, मैं तुझसे कट्टी। अबे साले, तू बड़ा छुपा करेला निकला है। यहाँ हमारे प्यार की गाड़ी पंचर हुई पड़ी है और तू टॉप गेयर लगा के शादी के मंडप तक पहुंच गया। साले तेरी घोड़ी चौंका देंगे, मंडप पे न जाने देंगे। मिंटू जी, शादी के मंडप तक पहुंचने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। इलायची जी हमारी बात तो सुनिए। क्या हो रहा है यार? हमारी शादी हो रही है और हमें पता भी नहीं। नहीं, हमारी नहीं। वो क्या है ना, पिंकी अंकल रिश्ता लेकर आए थे और मेरे पापा की ना ऑलरेडी हाँ है। बहुत बढ़िया। क्या ये सब कब हुआ? ये सब तब हुआ जब आप यहाँ आराम से बैठ के ना रियाज कर रहे थे। जीजा जी, मुझे पता था कि आपके बस की कुछ भी नहीं है। मतलब प्यार तो कर लिया, लेकिन प्यार को निभाने की मतलब ताकत ही नहीं है। मतलब हाथ नहीं मांग सकते तो पोक गई। अरे इलायची जी ऐसी बात नहीं है। आप सेठ जी के गुस्से को जानती नहीं है। और आप मुझे नहीं जानते जीजा जी। कब से बोल रही हूँ, चिल्लाए पड़ी हूँ, हाथ मांग लो हाथ मांग लो, लेकिन नहीं, हाथ नहीं मांगा। बोला था कि कोड़ा के ले जाएगा और अब देखो ये दिन आ गया है। इलायची जी आप हमारा विश्वास कीजिए, हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। अरे इलायची जी बिल्कुल ठीक कह रही, तू कुछ ना कर पाएगा। तेरी बात में दम ही ना दिख रहा है, डरपोका इंसान। अरे जाके छाती चौड़ा करके बोल सेठ जी से कि शादी करनी है, देखें कैसे मना कर देंगे। हम बात करेंगे आप। अरे 2 मिनट चुप हो जा मेरे भाई, शांत हो जा यार। इलायची जी हो सकता है कि हर बार की तरह इस बार भी रिश्ते में कोई खोट निकले और सेठ जी अपने आप मना कर दें। तो ये भी तो हो सकता है ना कि इस बार ये रिश्ता बहुत ही अच्छा हो वाकई में, और आज की आज ही पापा मेरी मंगनी तय कर दे और कर ही दे आज। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं यार? क्यों ऐसे चिढ़ा रही हैं हमें ये सब बोल तो के? क्या बोलूं? कुछ सोचो यार, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है यार, समझ नहीं रहे हो आप। इलायची, क्या अंकल? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। क्या
क्या करें? वाह वाह भाभी जी, क्या पकौड़े, मजा आ गया। अरे सेठ जी, इलायची को आने में बहुत देर होगी, मतलब क्या बात होगी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। आ जाएगी इलायची, तब तक आप पकौड़े खाइए ना दरोगा जी। अरे भाभी जी, जब से पिंकी जी आए पकौड़े तो खा रहे, चटनी में लगा लगा के खा। अरे मजेदार चटनी बनाई। भाभी जी एक बात बताओ, हाँ, इस चटनी में ना तो आपने डाला अमचूर है ना नींबू, तो डाला क्या है? अनारदाने डाले हैं। अनार। अरे वाह वाह, लो सेठ जी, पिंकी जी को नई रेसिपी मिल गई चटनी की। वाह। अरे पिंकी जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि कमिश्नर साहब से आपने बात की? हाँ। देखिए हमारी तरफ से तो हाँ है। अरे सेठ जी, हाँ। पिंकी जी ना होने भी ना देंगे। आपको पता नहीं है, अगर ये रिश्ता ना हुआ ना तो पिंकी जी का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान? पकड़ा गया। अरे मतलब सेठ जी, आप समझ नहीं रहे, अगर रिश्ता होगा तो पिंकी जी को दो दो जगह से मिठाई के डब्बे आएंगे भाई, लड्डू हैं। और अगर ना हुआ रिश्ता तो पिंकी जी का तो लड्डू का नुकसान हो गया, मिठाई का नुकसान है। ये कह रही है। अरे सेठ जी, हाँ, एक काम करो, देखो पिंकी जी को देर हो रही है, इलायची को बुलवाओ यार जल्दी। सब डर गए, सब डर गए, सब डर गए, सब डर गए, सब डर गए। मम्मी, मम्मी के साथ खेलूंगी। मेरी प्यारी मम्मी, मेरी नारी मम्मी, मेरी सबसे दुलारी मम्मी, मम्मी 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 मम्मी। पिंकी अंकल, हाँ? अच्छी के लिए कॉल आया। पिंकी अंकल के साथ खेलूंगी। Heads up! Let's go! पिंकी अंकल आउट हो गए। घूमी चलो मम्मा, घूमी चलो, घूमी चलो, घूमी चलो। मेरे तो भागे फूट गए। अरे इलायची बेटा, इधर आ तू मेरे पास आ। जा। आराम से बेटा, आराम से। वो आपको पेट में तो बड़ा से, इसमें ये फ्रिज है ना, इसमें खाना है, कितना सारा खाना है। अरे सुन इलायची बेटा, मेरी बात तो सुन। सुनने सुनाने को बचा क्या है भैया? एक मिनट सेठ जी, कहीं इलायची पिंकी जी का अप्रैल फूल तो ना बना रही है? अरे पापा की आंखें। प्रणाम सेठ जी। हाँ, एक मिनट मुझे। हाँ खोज रहा। लंबू अंकल, लंबू अंकल, लंबू अंकल, लंबू अंकल। आइसक्रीम लाओ, आइसक्रीम, आइसक्रीम खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा। लंबू अंकल, अरे लंबू क्या? अंकल, लंबू अंकल। ये आइसक्रीम लाएंगे। चलो, आइसक्रीम, आइसक्रीम लाएंगे, आइसक्रीम। हाँ, चलो, चलो। कहाँ? आइसक्रीम ही दे रहा। बाद में। अरे सेठ जी कोई पिंकी जी को बताएगा यहाँ चल क्या रही है? मामा, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा टिक टिक, घोड़ा टिक टिक, घोड़ा टिक टिक, घोड़ा टिक टिक। चल घोड़ा बेरो। दरोगा जी, अब आपसे क्या छुपाना। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इलायची जो है अपने फोन में घुसी हुई थी, वो सड़क पर चल रही थी। अब ऐसा फोन में घुसी जाके सीधे खंबे से टकरा गई, और टकराने के बाद उसका ये हालत हुई है कि वो 4 साल की बच्ची की तरह बिहेव करने लगी। अच्छा, आज सुबह जब मैंने उसे उठाया तो बिल्कुल ठीक थी, अच्छी तरह से बात कर रही थी, और फिर खंबे से टकरा गई। और इस खंबे की तो अरे रुको यार सेठ जी, आप इस खंबे को छोड़ो। आपको पता है क्या किया आपने? पिंकी जी का करियर दांव पे लगा दिया सेठ जी। दरोगा जी, आप एक काम करो, लड़के वालों को बोलो कि वो अभी ना आए, है ना? जब इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, मैं आपको बता दूंगा। अरे पता कितना मुश्किल काम है, लेकिन ट्राई करते हैं। पिंकी जब करे क्या, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अरे यार, मेरे पास एक चीज है, मैं लेके आती हूँ। मैं अभी आ रही हूँ। कहाँ जा रही है ये? मामा देखो मैं कहाँ लेके आई। भूत वाले मामा। कौन कौन खेलेगा भूत वाले मामा? आप भी खेलोगे? सेठ जी खेल लीजिए। बेटा मैं ना खेलूंगा। अरे लंबू अंकल। वो पापा के पास, पापा के पास। अपने ऊपर डाल दो।
कुर्ते में घुसो ततैया, कुर्ते में घुसो ततैया। पिंटू जी कैसी हैं आप? चिड़चिड़ी हूँ। मेरा मतलब बहुत गर्मी हो रखी ना, तो सिर जो है ना भन्ना रहा है, मन कर रहा है किसी का मुंह तोड़ दें। हो पिंटू जी, ये गर्मी ना अपने सर पे मत चढ़ने दीजिएगा। क्या है ना, आप तो पहले से इतनी हॉट है। अरे पिंटू जी छोड़िए ना। देखिए मुझे तो सुनने से पता है कि इलायची जो है वो खंबे से टकराकर बच्ची बन गई। अब बताइए, खंबा भी कोई टकराने की चीज है? खंबे से ना तो क्या लोग आपसे टकराते घूमे हैं? अरे पिंटू जी, अरे पिंटू जी देखिए, मतलब मेरा कहने का मतलब है ध्यान से चलना चाहिए ना, है? देखिए मैंने तो सुना तो मुझे तो बहुत चिंता हुई आपकी, और मैं फौरन दौड़ के आपके पास आ गया। सोचा आपको क्लास देता हूँ कि खंबे से कैसे बचा जाए। ना 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 सोन पापड़ी, यहाँ ज्ञान देने की कोई जरूरत ना, हमें सब पता है कैसे बचा जाए, ठीक है? यहाँ ज्ञान मत झाड़ो। अरे पिंटू जी देखिए, बिना वक्त गवाए आप ये सब छोड़िए, छोड़िए। हाँ, और आप इधर आइए, यहाँ। और मैं यहाँ। अब मान लीजिए पिंटू जी कि मैं एक खंबा हूँ, और आपको मुझसे बच के निकलना है। बताइए कैसे निकलेंगी? कैसे? क्या ऐसे निकलेंगे? ये क्या सोन पापड़ी, खंबा उधर से इधर कैसे आ गया? पिंटू जी ये तो दूसरा खंबा है ना। अच्छा, ना ना सोन पापड़ी, जे बेईमानी भाई। देखो खंबे के पैर ना होते हैं जो खंबा इधर से उधर फुदकेगा। पिंटू जी समझने की कोशिश कीजिए भाई, खंबा तो कहीं भी हो सकता है ना, बस मैं तो आपको सचेत कर रहा हूँ। चलिए फिर से ट्राई कर दे, फिर से। जाइए मैं छोड़ के आता हूँ। बस। हाँ। ऐसे खंबे से ना, हाँ ऐसे ही बचते हैं, ठीक है? अच्छा, आपने जो हमको ज्ञान दिया ना, उसके लिए थैंक यू। पिंटू जी दोस्ती में ना नो सॉरी, नो थैंक यू। साला एक ही रैपटे में कूं निकल गई इसकी। और ये हमारा स्पेशल लहंगा। ये लहंगा कितने का है भाई? ये 30,000 रुपए का। कुछ कम का बताइए। हाँ जरूर। आप एक सेकेंड, ये वाला लहंगा देखिए, बहुत ही प्यारा कलर है और आपके बजट में भी है। मात्र 20,000 रुपए। मजा नहीं आया भाई, कुछ कम का बताइए। अबे अमरूद खरीदने आया है जो और कम का बताइए। बार बार मुंडी हिला रहा है यहाँ बैठ के। टाइम पास करने आता है ये, तुझे पता है? ये पीछे ही इसकी दुकान है, अग्रवाल है ये, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। आ गया। क्या हो गया सेठ जी? अरे नहीं सेठ जी, ऐसे इसमें रोने वाली बात नहीं है। सेठ जी प्लीज मत रोइए, एक ग्राहक गया है, आप कोई कंगले नहीं हुए। अरे तू जानता है ना कि कितना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया इलायची का। मैंने तो सोचा था पूरी जिंदगी के कर्मों का फल है ये मेरे, लेकिन एक अच्छा लड़का हाथ से निकल गया। सेठ जी आपसे एक बात कहें, बहुत समय से हमारे दिल में कचोट रही थी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तू मेरा ताऊ लगता है तो बुरा ना मानूंगा। नहीं, हम बता रहे हैं वो। तो बोल ना जल्दी। वो हमें डर लग गया था, तो कोई बात नहीं, सॉरी सेठ जी। बता। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि सेठ जी जो ये रिश्ता आपके पास आया है ना, हमें ऐसा लगता है कि ये आपके अच्छे कर्मों का नतीजा नहीं है, ये आपके कुकर्मों का नतीजा है। जी 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 बिल्कुल, ये जो लड़का है बहुत मनहूस है और अपशगनी है, ये ऐसा मतलब। क्या बक रहा है तू, क्या बक रहा है ये बता। सेठ जी देखिए, हमें ऐसा लगता है, देखिए अगर आपने ऐसे थोड़ा सा नोटिस किया हो
कि देखिए इलायची जी सारा टाइम हमेशा मोबाइल फोन पे व्यस्त रहती हैं, लेकिन आज तक उन्हें कभी चोट नहीं लगी, कभी खंबे से नहीं टकराई। लेकिन जब से ये रिश्ता आया है उन्होंने जाके पता नहीं उन्हें मतलब खंबे से टकरा गई। और आप समझ रहे हैं इसका मतलब? इसमें समझने वाली क्या बात है? अरे लड़के ने क्या खुद गाड़े हैं खंबे? वो अपनी गलती से खंबे से ज्यादा टकराई है, तभी तो चोट आई है। मैंने कितनी बार इलायची से कहा कि बेटा सड़क पर देख कर चला कर। देखिए सेठ जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि ये घर किसका है? आपका। ये दुकान किसकी है? आपकी। बेटी किसकी है? आपकी। तो तू कौन होता है रिश्ता तय करने वाला? बात कर रहा है बेकार की। पापा पापा जल्दी से 50 रुपए दीजिए ना, मुझे टिक्की खानी है। तू ठीक हो गई? हाँ मुझे क्या हुआ है, मैं तो बस ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही सो गई, लेट उठी थी। पैसे दीजिए। क्या? पहले क्यों ना ठीक हुई? वो लड़का हाथ से निकल गया। अरे पापा आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो एक ना एक दिन मुझे जरूर मिलेगा। और हो सकता है कि आसपास ही हो। आप बस अपनी आंखें ना यूं खुली रखिए, ओके पापा? अरे तब की तब देखी जाएगी, मेरी तो कुछ समझ में ना आ रहा। ले ले 100 रुपए ले, और सुन बादाम का दूध पी लियो, थोड़ी ताकत आ जाएगी। इलायची संजू, इलायची संजू, अबे भाग यहाँ से, बात कर रहा है बेकार की। थैंक यू पापा, सो क्यूट। बाय बाय। और लोटे का है? हाथों को तेल पिला रहे हो, देख। ओहो। क्या बात है लोटे, हैं? अपने हाथों को बहुत तेल पिला रहा है। अरे इससे कुछ ना होने वाला, तेल की जो है बर्बादी अलग हो रही है। सेठ जी बैठो तो सही, देखो कैसे पेलता हूँ आज तुम्हारे सर को मैं। ओहो, जोश से तो ऐसा लग रहा है जैसा लट पेलेगा एकदम। तो शुरू करूँ मैं? चल कर। तो जेलो फिर। हाँ। वाह वाह लोटे वाह, तूने तो जो है छोटी की याद दिला दी तूने आज। सीढ़ी मजा आ रही है कि नहीं? अरे मजा तो बहुत आ रहा है, और तो और अब तो नसों का फड़फड़ाना भी बंद हो गया। सुन जरा गर्दन के पीछे खींच जरा कायदे से। क्या बात है लोटे, हैं? आज नाश्ते में तू क्या लोहे के चने खा के आ रहा है क्या? हैं? या ऐसा लग रहा है जैसे जहां पे एक हाथ मारेगा दीवार पे वहीं छेद हो जाएगा। सीढ़ी सर पे मुक्का मार दूं खींच के। कर दी ना तूने लोटे वाली बात, है? अरे बेटा देख, मालिश जो है ना वो एक कला है, कला, समझ रहा है? इसमें और म्युनिसिपैलिटी के जो है गड्ढे होने में फर्क है, समझ तू बात को। और इलायची कैसी है? अबे एक दूंगा मुंह पे, गड्ढा कर दूंगा। बात कर रहा है बेकार की। हाँ भाई, क्या चल रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, अरे अभी को तो याद कर रहा था मैं। अरे सेठ जी आप सिर्फ ये बताइए पहले कि इलायची की तबीयत कैसी है अभी? पता है पिंकी जी एकदम दुखी सी हो रखे हैं।
पता नहीं किसकी नजर लग गई यार। खुद की लगी है मनहूस। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि पता नहीं किसकी नजर लगी है आपको, मतलब आप जैसे साधु आदमी का काम बिगड़ रहे हैं। बताइए बताइए। अरे दरोगा जी, हाँ मुझे ना पता था कि इलायची का रिश्ता टूटने के बाद जो है आप इतने दुखी हो जाओगे। और लेकिन एक खुशखबरी देना चाह रहा हूँ क्या? कि इलायची बिल्कुल ठीक हो गई है। आज जब सुबह उठी ना हो तो बिल्कुल एकदम सही बातचीत कर रही थी। क्या बात करिए सेठ जी, आप सच्ची बताओ, आप एक बिल्कुल सच करिए। अरे अरे सेठ जी, आपको पता है पिंकी जी ना सुबह से एकदम मुरझाए हुए फूल की तरह पड़े हुए थे। आपकी बात सुनकर कच्ची कली खिल गई। अरे सेठ जी, और देखो भगवान जी का सिग्नल। हाँ। वो लड़का जो है ना, वो गया था एयरपोर्ट फ्लाइट पकड़ने के लिए। हाँ। ना जा पाया, वो एयरपोर्ट में हड़ताल थी, वापस आ गया। अबे मार देगा क्या आज भी तू? क्या कर रही है तू? दरोगा जी, हाँ। क्या मतलब अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद है? अरे सेठ जी, आप क्या बात कर रहे हो? पिंकी जी तो पूरी उम्मीद से हो रखे हैं। अरे नहीं नहीं, मतलब पिंकी जी का मतलब ये हो रहा है कि पिंकी जी इस दुनिया में ना उम्मीद पे ही तो कायम है। अरे सेठ जी, पिंकी जी जाएंगे अभी जाके कमिश्नर साहब से मिलने का प्रोग्राम फिक्स करके आकर आपको बता देते। अरे इसका स्विच बंद करो सेठ जी, थोड़ी बातचीत तो करे। रुकना तू, बात क्या बोलना चाह रहे, बोलो। दरोगा जी, हाँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं ये कर्ज जो है ना वो आपका जिंदगी भर ना चुका पाऊंगा। अरे सेठ जी, आप समझिए कि आपका कर्ज चुक रहा है कैसे जो भी है। अरे इलायची जो है ना अपने घर की बच्ची हो रखी है सेठ जी, क्या बात करिए आप। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। तू कहाँ देख रही है? उम्मीद देख रहा हूँ। आ जाओ उम्मीद से। चलिए आप एंजॉय कीजिए। ना चल उधर चलिए। अरे अरे करो करो इलायची, अरे करो कहाँ है? अरे जल्दी आया। तू भी ना कैसी बातें कर रही है अभी। देखो ये, अरे इलायची क्या हुआ इलायची के पापा, कुछ भूल गए क्या? मम्मी, पापा को देख के तो ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ कोई दबा हुआ खजाना लग गया हो। इलू, दबा हुआ खजाना हाथ लगने वाली सेल्फी। बिल्कुल सही कहा इलायची तूने। भैया इसकी कीमत जो है वो एकदम चांदी के वर्क से लिखी हुई है। हाथ से फिसली हुई खुशी वापस मिल गई। इलायची के पापा, आप पहले ही बुझाते रहोगे या बताओगे भी क्या बात है? अरे अरे वो जो दरोगा जी ने बताया था ना रिश्ता इसके इलायची के लिए, अरे वो कमिश्नर के बेटे वाला। हाँ, वो तो अब तक जा चुका होगा। अरे तू भी कैसी बातें कर रही है? बहुत असर है इसकी किस्मत में। बड़ी कमाल की इसकी किस्मत है। अब देख, चुंबक की तरह वापस आ रहा है वो। कैसे? वो एयरपोर्ट गया था लड़का यहाँ से जाने के लिए, तो एयरपोर्ट में हड़ताल थी, इसलिए उसका हवाई जहाज उड़ ही ना पाया, तो वापस लौट रहा है। क्या बात कर रहे हो इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही खुल गए। पागल हो गए तुम लोग? नहीं नहीं अंकल जी, हम पगलाए नहीं है। वो ना अब इलू की किस्मत ऐसी चमकी कि हम दोनों कंफ्यूज हो गए कि हमें हंसना चाहिए कि रोना चाहिए। मेरा दिल ये कह रहा है इलू सेल्फी। मेरा दिल ये कह रहा है इलू कि सेल्फी। मेरा दिल ये कह रहा है कि इस घर में बहुत जल्दी जो है शादी की शहनाई बजेंगी। पापा, मैं ना ब्यूटी पार्लर होके आती हूँ। है तो दिमाग खराब हो गया? ऐसी सिचुएशन में तो जो ब्यूटी पार्लर जाना पागल। सुनो, समझा कर, मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। अब उनके सामने ऐसे झल्ली बन के थोड़ी ना रहूंगी। इंप्रेशन कितना गलत पड़ेगा। तो ओए, इंप्रेशन के बारे में मैं नहीं तेको जाने दे रही, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तेको। अरे
क्यों, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? सेल्फी जा रही है तो जाने देना, अपनी ड्राई क्लीन करवाई जाएगी। तू पार्लर जा रही है? हाँ, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। चल ड्राई क्लीनिंग करा कर आते हैं। हाँ। अच्छा सुन, एक मिनट, ये फोन दे जा, ये मुसीबत की जड़। ना इसके हाथ में फोन होगा, ना ये कहीं टकराएगी। दल्ला अरे नहीं, अरे ना, छोड़। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे सुन, अच्छे से तैयार होके आई हो। हाँ, डोंट वरी मम्मी, इतने अच्छे से तैयार होके आऊंगी ना कि लड़का मुझे देखते ही बेहोश हो जाएगा। ये रही बात। ओके बाय। चलो। खुश हो गई इलायची। मैंने सपने में भी ना सोचा था कि मेरी बेटी का रिश्ता जो है वो कमिश्नर के घर पे हो जाएगा। पहले तो कमिश्नर से सिर्फ इतना ही रिश्ता था कि भाई ये छटंकी की जो है जमानत करानी है। अब कमिश्नर मेरा समधी बन गया। सेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कह सकते हैं? तेरा पहला राग सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि तेरा गाना बेसुरा है। चल बता, बोल। सेठ जी, हम ये सोच रहे थे कि ये जो बिना मांगे मोती मिल रहा है, कहीं ये खुरदरा निकला तो? मोती है ये बेटा, कोई बेर ना है जो खुरदुरा निकलेगा। बात कर रहा है, चल काम कर अपना। नहीं नहीं सेठ जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं लड़के में कोई दोष तो नहीं है, कहीं उसके माँ बाप कुछ छुपा तो नहीं रहे? इतनी जल्दी शादी के लिए कैसे तैयार हो गए? दोस्त तो मुझे तुझमें से नजर आ रहा है, हैं? ऐसी अपशगुन बातें कर रहा है तू। तो एक बार बता, तू आजकल जो है अपनी तलवार दूसरों की मयानों में क्यों घुसड़ रहा है, ये बता। नहीं नहीं सेठ जी, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। आप भावनाओं को समझे। एक लड़का जो लड़की की तस्वीर देख के शादी के लिए हाँ कर दे, ना कि उसके गुणों के कारण, कुछ तो मतलब ओछा है सेठ जी। ये जो रिश्ता है ना, ये एक संजोग है, इसलिए लड़के ने लड़की की फोटो देख के पसंद कर लिया। समझ रहा है तू? और मेरी बिटिया इलायची बहुत ही सुंदर है। तू क्या कहना चाह रहा है? वो देखने में अच्छी ना है? अरे मुझ पे गई है, मुझ पे राजकुमारी सी लगती है मेरी बिटिया। बात कर रहा है बेकार की। नहीं नहीं सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इलायची जी तो स्वर्ग की अप्सरा लगती हैं। ऐसा बूबू बोलती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुझे रिश्ता पसंद ना है। तुझे अगर पसंद ना है ना तो कहीं और काम धंधा ढूंढ। चल जा, यहाँ से निकल, चल जा। नहीं नहीं सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो ये रिश्ता बहुत पसंद आया। मतलब इलायची जी के भाग ही खुल गए। मतलब बहुत बढ़िया सेठ जी, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत ही अच्छा खानदान है जी। आप सेठ जी, वो ना हमें बहुत जोर का प्रेशर आया है। अगर आपकी अनुमति हो तो हम जा सकते हैं? तो यहाँ बैठ के क्यों पेट फुला रहा है? जा जा जा, चल जा। धन्यवाद सेठ जी। अरे भैया जल्दी कर दो जरा। हीलू यार, आज तो तेरा फोन भी नहीं है। आज क्या बहाना लगाएंगे? देखो बहानों का ना स्टॉक है मेरे पास, लेकिन जीए से अगर बात नहीं हुई तो समझ ले आइडिया फेल होने के फुल ऑन चांसेस हैं। हाय रब्बा, हीलू आइडिया फेल होने वाली सेल्फी। पता है हीलू, अंकल जी की एक्साइटमेंट देख के ना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लड़के के आते हैं ना तुझे ना उसकी गाड़ी की डिक्की के अंदर बिठा के विदाई कर देंगे अंकल जी एक ही बारी में। हाँ यार, मुझे भी इसी बात का डर है। बिना लड़का देखे इन्होंने रिश्ता तय कर दिया है पापा ने, मतलब एकदम हाँ है उनकी तरफ से। और सबसे बड़ा गुस्सा मुझे मुनाले किस पे? पिंकी अंकल पे। हाँ अरे यार, अपनी सलाई कढ़ाई छोड़ने की क्या जरूरत थी उन्हें? पता नहीं क्यों रिश्ता पक्का करने वाली बुआ जी बन के बैठे हुए हैं। यार ये सब छोड़, उन्हें बाद में कोस लेना। अब सोच आगे हमने करना क्या है। फोन दे अपना, फोन दे, जीजा जी को फोन लगाती हूँ। वही कुछ मामला फिक्स करेंगे अपना। रुक जा, बात करती हूँ। बड़ा ज्यादा खट्टा बना दिया भैया। ये लो, 250 ग्राम का फोन उठा कर ना ले जा पाया। अगर ये बचता रहेगा तो मैं हिसाब कैसे करूंगा? हाय मेरा सोना बेबी। सुन सोना बेबी, पापा तो आसपास नहीं है ना? कौन बोल रहा है? हाँ भाई, वो सोना कितना रेट पे चल रही है आज? ऐसा है बहन जी, ये लहंगे की दुकान है, तो आप सोने का भाव क्यों पूछ रही हैं? हैं?
राहुल ने सोने की दुकान बंद करके लहंगे की दुकान खोल ली है। राहुल कौन है? देखिए मैं मुरारी लाल बंसल बोल रहा हूँ। हाँ लग रहा है रॉन्ग नंबर लग गया है। अरे अरे हाँ ओके ओके चलो बाय। हाँ अरे यार पापा ने उठा लिया था। लाइफ में टंटे हो रखे, क्या करूँ मैं? करो। हाँ 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 क्या जल्दी नाश्ता लगा। कमिश्नर साहब आते होंगे अभी। मैं तो कह रही सेठ जी ना कि लोग ऐसे ही रोज आते रहे इलायची जी को देखने, और हम रोज ऐसे बढ़िया बढ़िया नाश्ता खाते रहे। हम तो चाहते हैं कि आप रोज हमारे साथ खाएं, पर क्या करें आप आते ही नहीं है हम तो। अबे ओए नोमर, मेहमान के सामने मत अपना मुंह खोल दियो वरना यहीं से सीधे तिहाड़ ले जाएंगे, बता रहा हूं मैं। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। हाँ भाई क्या हो रहा है? वाह 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 भाभी जी, एकदम लजीज खाने की खुशबू ने पिंकी जी का वेलकम किया। पिंकी जी बोल रहे वाह। अरे बाप रे पिंकी जी आप अकेले अकेले आ गए। अरे आप दोनों लोग से कमिश्नर साहब नहीं दिख रहे भैया। अरे सेठ जी कमिश्नर साहब भी आधे घंटे में आ जाएंगे। पिंकी जी ने सोचा जाके पहले खाने की इंस्पेक्शन तो कर लें, देख लें सब कुछ एकदम मतलब स्वाद अनुसार डाला है कि नहीं, देख लें एक बार टेस्ट कर लें। हाँ देखो देखो। अरे इतनी सारी चीजें क्या गुलाब, अरे ले 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 ये तो रसगुल्ला है पिंकी जी का फेवरेट। एक मिनट अभी बता दें। वाह 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 भाभी जी मजा आ गया। मतलब पिंकी जी एक बात बताएं, कमिश्नर साहब जब ये रसगुल्ला खाएंगे ना तो देखना खाते साथ अगर उन्होंने आपकी उंगलियों को पप्पी ना ले लेना तो पिंकी जी का नाम बदल देना, पिंकी जी बोल रहे हैं। वाह मजा, वाह 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 वाह। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। किसी को नहीं दूंगी। सेल्फी क्या हुआ इलायची को? अंकल जी हीलू आज फिर खंबे से टकरा गई। अरे ऐसे कैसे टकरा गई? इसका फोन तो मेरे कब्जे में था। फोन? हाँ फोन मेरा मेरा मेरे फोन में ना एक क्यूट सी वीडियो आई थी, तो मैंने हीलू को बोला कि जल्दी से आके मेरे फोन में वीडियो देख ले। तो ना अंकल जी वो जब भाग कर आ रही थी ना तो बीच में खंबा आ गया और फिर वो बच्ची बन गई। यम्मी यम्मी रसगुल्ले। हाँ अंकल अंकल रसगुल्ले खाओ। ये यम्मी यम्मी रसगुल्ले खाओगे? ये लो यम्मी यम्मी रसगुल्ले वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। ओए फोन फोन दे फोन दे फोन नहीं दिया पापा, फोन नहीं दिया। अरे रुक जा। एक मिनट सेठ जी, मतलब ये क्या कर रही हो आप यार? यहाँ पिंकी जी की नौकरी दाव में लगी और आपने इलायची को फिर बाजार भेज दिया। अरे अरे आप समझ ना रहे हो, ये तो ब्यूटी पार्लर गई थी ना तैयार होने। हैं? हाँ फोन फोन अरे रुक, अरे रुक, अरे 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 फोन दो फोन दो। फोन दो। घर टिक टिक दाओ, घर टिक टिक। सेठ जी ऐसा है, कमिश्नर साहब ना यहाँ बहू लेने आ रहे हैं, समझ में आया? मतलब वो बच्ची गोद लेने ना आ रही है। अरे ऐसा है पिंकी जी, आप जो है लड़के वालों से मना कर दो कि वो अभी ना आए। अरे सेठ जी मतलब ये सब देख के पिंकी जी का मन हो रहा है कि पिंकी जी भी जाके ना किसी खंबे पे अपना सर मार दे। लेकिन अभी अभी ये आपका रसगुल्ला खाया तो कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करे, रुको ट्राई करने दो यार। अरे बहुत पिटने वाले पिंकी जी क्या है। देखो हम क्या कह रहे, परेशान कतई ना हो कोई, भगवान पे भरोसा रखो, वो जरूर कुछ ना कुछ बुरा करेंगे।
क्या बोल रही है ये? एक मिनट। अरे अरे हेलो, एक मिनट रुको यार। हेलो, हाँ अच्छा, अपना कमिश्नर सर, सर जय हिंद सर। हाँ सर, पिंकी जी बोल रहे हैं सर। सर वो पिंकी जी क्या बोल रहे थे ना कि मतलब वो जो लड़की देखने जाने का प्रोग्राम है ना सर, वो मतलब हम लोग कल पे टाल दें क्या सर? नहीं सर, नहीं एक मिनट, नहीं सर, मतलब वो जो है ना लड़की का मामा सर, वो मामा का एक्सीडेंट हो गया सर। हाँ, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ सर। अरे डेंजर, मतलब क्या बताया, उसके तो दोनों टांगे बेचारी की एकदम टूट गई, चूर चूर हो गई सर। सर वो डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, मतलब बच्चे का कि नहीं पता भी नहीं सर। हाँ सर, ओके सर, बाय बाय सर। झूठा। फोन फोन कॉल। फोन अरे अरे फोन अरे ये भी टूट गया। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे सेठ जी सब कुछ टल गया। मतलब वो कमिश्नर साहब है ना, वो दुबई जा रहे हैं, 3 महीने बाद आएंगे। अब सब कुछ 3 महीने बाद होगा। और इन 3 महीनों में ना पिंकी जी मतलब चांदनी चौक का एक एक खंबा ढूंढ के उसे उखाड़ के फेंक देंगे। 55 से दिल्ली में रह लिया। क्या हुआ यार पिंटू जी, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया आपने मुझे? अरे यार सुनीता जी, कितने दिन हो गए मैंने आपका फेशियल ना किया है। नहीं मतलब मैं सोच रहा था ना थोड़ा सा फेशियल के बहाने आपको छू लेंगे, छूने का मन कर रहा था तो मैंने कहा फेशियल कर लिया। ओह, बड़े नॉटी नहीं होते जा रहे आप। वैसे पिंटू जी, फेशियल के बहाने छूने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। पिंटू जी, मैं क्या सोच रही थी, मतलब अगर गलती से फेशियल करते करते गलती से अगर हमारी फर्स्ट किस हो जाए ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट माइंड। अरे सुनीता जी, बस अपनी कोशिश जारी है। अब भगवान की कृपा हो जाए तो बस उन्हीं का आसरा है। जब कृपा अरे बेटा सुनो, हो गई कृपा। ओ बेटा सुनो, अरे तू यहाँ क्या कर रही है बेटा? वहाँ दूध उबाले खा रहा है, जाके संभाल। ओके पापा, ओके भाभी, बाय। ओके बाय बाय बाय। अरे पिंटू जी, आप कहाँ चली हैं? जहन्नुम में। अरे मेरा मतलब सोनपाल जी घर में सब्जी रखी है, वो खुद कूद के तो कढ़ाई में बनना जाएंगी, हमको ही जाके बनानी पड़ेगी ना। सो फनी। देखिए पिंटू जी, ऐसा है कि पिछली बार ना मैंने आपको खंबे से बचने के तरीके सिखाए थे, तो अब मैं आपको दीवार फाड़ने के तरीके सिखाऊंगा। दीवार कैसे फांदेंगे ये साड़ी मतलब? अरे पिंटू जी, आप कोशिश तो कीजिए। इधर आइए, इधर आइए, यहाँ खड़े रहिए। वेरी गुड। और मैं यहाँ। अब पिंटू जी मान लीजिए कि मैं एक दीवार हूं, तो बताइए आप मुझे कैसे फांदेंगी? इतनी ऊंची दीवार कैसे फांदेंगे? नहीं मतलब कोई समझ रखा क्या जो ऐसे पंख फैलाए अब फुर से उधर उड़ गए? सो फनी। पिंटू जी कोशिश तो कीजिए। अच्छा रुकिए, मैं थोड़ा नीचे हो जाता हूँ। थोड़ा और चुप जाओ, देखते हैं कोशिश करके। ना हम ना फांद पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा। अरे पिंटू जी देखिए, कोशिश तो कीजिए। हैं? एक बार फिर ट्राई कीजिए प्लीज। अच्छा एक काम करो, आप ना घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ। अच्छा ये लीजिए। अब थोड़ा झुक जाओ। ये लीजिए। थोड़ा सा और। ये थोड़ा सा और। ये। हाँ तेरी सॉरी सोनपाल जी, दीवार थोड़ी ना ऊंची पड़ गई। इलायची के पापा सो गए क्या? अरे नींद कहाँ आ रही है, चमगादड़ बना लेटा हुआ हूँ। हैं? चमगादड़? देखो, अगर चमगादड़ बन के रात को मेरा खून चूसने का इरादा है ना, तो मैं बता रही हूँ, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। तू
इतनी रात को भी अपना दिमाग चला रही है? अरे मेरे तो समझ में ही ना आ रहा है कि गुस्सा इलायची पे निकालूं या खंबे पे। इस खंबे की तो मैं बता रहा हूं। अरे इलायची के पापा, आप गुस्सा करने से क्या फायदा? अगर इतनी फिक्र थी ना तो पहले ही उसके हाथ से फोन छीन लेते ना, तो ये दिन देखना ही ना पड़ता। सब गलती तुम्हारी है। अच्छा, आधी रात को तू मेरी गलती गिना रही है, और तू जो दिन भर जो है किचन में पड़ी रहती है वो, तब तुझे ना लगा फोन, अब कर रही है फोन 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 फोन। पता नहीं इलायची के पापा, हमारी इलायची को किसकी नजर लग गई। अरे तेरे भाई छटक्की की लगी है, उसी के कर्मों का भुगतान कर रही है हमारी बेटी इलायची। अरे कैसे बातें कर रहे हो इलायची के पापा? चटंकी भैया उसके मामा लगते हैं, और इतने भी बुरा कर्म ना है, मेरे तो भाग ही फूट गए। अब भाग फूटने से नारियल ना मिलने वाला तुझे, समझ रही है? अगर इलायची ठीक ना हुई ना तो ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। इलायची के पापा एक काम करते, चलो चल के देखते इलायची ठीक है कि नहीं है। चल चल के देख ही ले, हाँ। तब पता करें कि रात भर नींद आएगी या रात भर बाल नोट करूंगा मैं अपने। चल आ जा। कैसी हैं आप? अच्छा इलायची जी, जल्दी से बताइए आपने हमें क्यों बुलाया? और अगर सेठ जी ने हमें यहाँ पर देख लिया ना तो सीधा हमारा कुकुर मुत्ता बना देंगे वो। जीजा जी, अगर इतना डरोगे तो प्यार कैसे करोगे? और वैसे भी जो मजा ऐसे छुपके मिलने में है ना, वो और कहाँ। और वैसे भी ना इस तरीके से थोड़ा सा प्यार में तड़का लग जाता है, नहीं? ये तो है। आप वैसे इलायची जी, आप एक बच्चे के रूप में ना बड़ी प्यारी लग रही हैं। बच्ची हैं पर अच्छी हैं। हाँ रियली? तो फिर इसी बात पे एक किसी दो ना इस बच्ची को। इलायची, चुप जीजा जी। इलायची, बेटा क्या कर रही थी तू? पापा देखो ना, ये टैटू ना बहुत खराब है। मैंने ना इसको किसी दी यहाँ पे, ये मुझे दोबारा किसी नहीं दे रहा। मैं नहीं बात कर रही इस टैटू से, गंदा टैटू। सुन, ये तो अभी तक ठीक ना हुई। हे भगवान, मेरे तो भाग ही फूट गए। अब ना मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं नाराज भी हूँ ना। तो अब जाओ, मैं सो रही हूँ। अच्छा बेटा, मैं नींद करा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं बिग गर्ल हूँ ना, मैं खुद सोती हूँ। जाओ। अरे बेटा, इतने सालों बाद तो तू बच्ची बनी है फिर से। मेरी ममता बढ़ के आ रही है फिर से। हाँ, या मेरा बीबी बढ़ रहा है, तेरी ममता बढ़ रही है। बात कर रही है बेकार की तू। पापा मुझे खेलना है आपके साथ। खेलना है, लेकिन खम्बा खम्बा मत खेलियो। हाँ मैं खेलूंगी। पुष्पा, चल आजा। पुष्पा, रेडी 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 रेडी। पोसंपा मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। आजा आजा आजा। हाँ, हाँ, पोशंपा गाओ। पोसंपा भाई पोसंपा, डाकुओं ने क्या किया? 100 रुपए की घड़ी चुराई। अब तो बेटा जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जेल में बंद होना पड़ेगा। ये अभी भी मुझे सोना है, अभी चले जाओ। चलो, अरे जाओ। अरे देख बाबा, बेटा तू चिल्ला मत है, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। सुन, आराम से तू सो जा। आहा, सुने से सुने दे, हो सकता है सुबह कुछ अच्छा नजारा देखने को मिले। हाँ, चल चल जाओ। हाँ हाँ जा रहे हैं। भारा भारा इधर जी सेठ जी। इधर आ। इधर आ। आंटी जी, सेठ जी प्रणाम। इलायची के कमरे में क्या कर रहा था तू? वो हम सेठ जी, हम वो धप्पा, अंकल आउट हो गए। धप्पा कर दिया मैंने अंकल को। ही ओहो, हम आउट हो गए। हाँ जी, वो सेठ जी दरअसल क्या है कि हम ना, अब वो इलायची जी हमारे साथ जिद कर रही थी तो हम उनके साथ ना ये छुपन छुपाई खेल रहे थे। बस सुनन चंट सेठ जी, पंचम। हाँ वही।
सुन, खंबे से ये टकराई है, दिमाग तेरा घूम रहा है। अरे ये बच्ची हुई पड़ी है, तुझे पता है? और तू भी अजीब है, अगर ये अभी तुझे बोलेगी कि छत से कूद जाओ तो तू कूद जाएगा? हाथ कर जाए बेकार की। अरे अपनी अकल से काम ले। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप सेठ जी, सॉरी। सॉरी से काम ना चलेगा। सुन, इसे आराम करने दे, आराम से जब नींद जब ये लेगी तब जाके ये ठीक होगी। और आइंदा मैं तुझे इसके कमरे में ना देखूं, वरना तू इस घर में दिखाई ना देगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सेठ जी, सॉरी। सॉरी नहीं, खेलो, मुझे और खेलना है। नहीं नहीं बेटा, हम कल खेलेंगे। हाँ, अभी आप सो जाइए। गुड नाइट। जाओ। आजा मेरी बच्ची, मेरे तो भाग्य फूट गए। आजा करूं, ज्यादा देर रुकेगी तो और फूट जाएंगे। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट बेटा, तू सो जा। टाटा। टाटा, ओढ़ के सो। जाओ ना। हाँ। क्या बात है सेठ जी, मालिश के मजे ले रही हो? अरे मुझे ना पता था कि तू इतना बड़ा छुपा रस्तम निकलेगा। मतलब इसका मतलब तू अब तक मेरा करेला काट रहा था है? तो क्या बोलूं सेठ जी, नेक अपनी गर्दन टेढ़ी करो। लोटे, ये हुई बात। मैं देख पाता हूँ, आज का दिन जो है बहुत अच्छा है। तुझे पता है, कल रात जब इलायची सोई थी ना, तब एकदम बच्ची थी, लेकिन जब सुबह उठी तो एकदम नॉर्मल हो गई। मेरे दिल के अंदर जो जंजाल था ना, वो खत्म हो गया। अरे लोटे, एक बात बताऊं तुझे, ये जो सड़क पे जो खंबे लगाए हैं ना, ये बेकार लगाए हैं, बिल्कुल लगाना ही ना चाहिए। हाँ सेठ जी, बीच सड़क पे खंबे लगाने की जरूरत ही क्या थी? आते ही आते कुत्तों ने सुलभ शौचालय बना रखा है। सही कह रहे यार तू। पर अब तो फिलहाल ये हो रखा है मेरे दिल में कि जो दरोगा जी रिश्ता लाए थे ना इलायची के लिए, वो फिर से जुड़ जाए तो मेरी इलायची की किस्मत खुल जाए। और इलायची कैसी है? अबे तेरी किस्मत बदल दूंगा मैं, मार के तेरे गाल पे बैठ। हाँ भाई, क्या चल रही है इधर? अरे सेठ जी, मतलब पूछने में बहुत डर लग रहा है, लेकिन फिर भी हाँ, इलायची कैसी है पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी क्या बताओ, मतलब इलायची एकदम सही है, अच्छी तरीके से बातचीत कर रही है। मैंने तो उसका आना जाना भी बाहर बंद कर दिया। सच, मतलब आप बिल्कुल सच कह रहे हैं सेठ जी। अरे वाह वाह, क्या आपने खबर दी है सेठ जी। पिंकी जी के पास भी ना एक आपके लिए ऐसी खबर है जो सुन के आप एकदम बेहोश हो जाएंगे। हाँ, इसका मोजा सुन के। हाँ। साहब जी, मैं तो ये कह रही था कि जब सेठ जी बेहोश हो जाए ना, तो आप अपनी मुझे सुंघा दीजिए, होश में आ जाएंगे। तो पिछाड़ फट। खैर सेठ जी, पिंकी जी के पास खुशखबरी ये हो रखी है कि आपको पता है, कमिश्नर साहब का बेटा ना, वो गया एयरपोर्ट, पहुंच गया वहाँ पर। वहाँ जाके पता चला कि दुबई की फ्लाइट तो कैंसिल हो गई, तो वापस आ गया। मतलब पिंकी जी को ऐसा लग रही है जैसे भगवान जी ना खुद एकदम ऐसे थाली परोस के दे रही है कि खा लो। दरोगा जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि एक बार बस कमिश्नर साहब से बात कर लो तो मुझे मतलब तसल्ली सी हो जाएगी जरा। चलो आपके लिए कर लेते, अभी आपके सामने कर लेते, उसमें क्या हो गया। हाँ, हेलो कमिश्नर सर। सर गुड मॉर्निंग सर। जैन सर। हाँ जी, जैन। हाँ बोलो पिंकी। सर वो अपना पिंकी जी को ऐसा खबर मिली कि अपने आपके बेटे की दुबई वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई सर। मतलब कैंसिल हो, बड़ा दुख लगा सर, मतलब ऐसे कैंसिल ही हो गई, बड़ी बुरी बात है सर ये। फ्लाइट कैंसिल हुई है, क्रैश नहीं हुई। और तुम क्या हमेशा ये मनुष्यत फैलाते रहते हो? ये बताओ कि किस लिए फोन किया है अभी तुमने? अरे सर, पिंकी जी क्या सोच रही थे कि जब आप फ्लाइट कैंसिल हो ही गई है तो शायद मतलब पिंकी जी को ऐसा लग रही है कि भगवान जी चाह रही हैं कि आप ना अपने बेटे के जाने के पहले मुरारी सेठ की बेटी को देख लीजिए एक बार। मैं बताइए। हाँ इंस्पेक्टर पिंकी, लड़की देखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर इस बार लड़की देखने में कोई प्रॉब्लम आई ना, तो तुम्हारे अंदर ये जो रसोई पनी की हरकतें हैं ना, इनकी एक पोटली बनाकर उस पोटली को तुम्हारे सर पर रखकर सीधा नौकरी से हमेशा हमेशा के लिए लात मार के बाहर कर दूंगा। आ रही समझ में? चलो फोन रखो अभी। हाँ सर।
अरे मान गए, कभी तो साहब मान गए बोला। अरे अरे मतलब पिंकी जी बोले और कभी तो साहब मना करे ना। गाली खा के। साहब जी मैं तो ये कह रही थी कि थाली वेज थाली खाने चले शाम को। तो पीछे हट यार, बीच में मतलब सेठ जी पिंकी जी का बोल रही है कि आप बस एक चीज का ध्यान रखना, इलायची को ना अपने घर में आ रहे हैं तो मतलब नजर बंद करके रखना, बाहर ना निकलने देना, ठीक है? पिंकी जी चलते अभी बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। बहुत टेस्टी मम्मी। बहुत प्यारी। देखो कचौरी मैंने बहुत दिल से बनाई है, इसलिए सब लोग पेट भर के खाना। हाँ? तू हर चीज अच्छी बनाती है। प्रणाम आंटी जी। आंटी जी वो दुकान की चाबी मिल सकती? अभी 2 मिनट में इलायची के पापा आएंगे तब ले लेना। तब तक बैठो ना, तुम भी कचौरियाँ खाओ। अरे करो करो करो। अरे इलायची के पापा, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, कछुए से भी ज्यादा जियोगे। वैसे आज लोटे की दुकान में इतनी देर कैसे लगा दी? अरे देर न लगा दी, ये समझ ले कि सब कुछ समय पर हुआ है। देख एक खुशखबरी ये है। सेल्फी। एक खुशखबरी ये है कि सेल्फी। एक खुशखबरी ये है। सुनना, हमें ना सरोजनी से जाके रेड नेल पॉलिश लानी है। देख मेरी सारी निकल गई यार। सेठ जी प्रणाम। सेठ जी वो दुकान की चाबी मिल जाएगी? अरे सुन अंशन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ भाई 2 मिनट रुक जा, एक खुशखबरी सुनानी है मुझे। जी जीजा, मतलब तेरा चांद का रोशन चेहरा देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे जेल में भिजवाने की सेटिंग तो करवा के नहीं आ रहा है भैया। साफ सी बात है क्लियर से। हाँ बता दे अभी। करूं अपने इस छटंगी भैया से कह दे कि ये सुबह ही सुबह शुभ काम बताने से पहले अपनी काली बिल्ली सी जबान उसमें ना अड़ाए। मैं समझ गई। पापा को ना बहुत बड़ा लहंगों का ऑर्डर मिला है ना? सही समझी है, लहंगों का ऑर्डर ही मिला है, लेकिन लड़के वालों का। तुझे देखने आ रहे हैं लड़के वाले, और साथ में आ रहा है कमिश्नर का बेटा, उन्हीं का जो देखेगा तुझे। वो लोग तो मतलब वो लड़का दुबई चला गया था ना, है ना? अरे हाँ हाँ, लेकिन तेरी किस्मत पे ना इलायची एक बताऊं, मुझे बहुत नाज है। जैसे सावित्री ने सत्यवान को यमराज से ऐसे खींच लिया था ना, वैसे ही आने वाला जो लड़का है ना कमिश्नर का बेटा, एयरपोर्ट से वो भी यहाँ ऐसा खचा चला आया। पता है अच्छी खासी फ्लाइट उसकी जो है कैंसिल हो गई, इसलिए वो अब तुझे देखने आ रहा है। अरे वहाँ इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही खुल गए। अच्छा फिर मैं और रीलो जाके ना पार्लर से रेडी होके आते। चल ना, 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 इलायची कहीं ना जाएगी बाहर। तुझे पता ना है सेल्फी कि जितने जो ये चांदनी चौक के जो खम्बे हैं, ये इलायची बिटिया के जो हैं वो दुश्मन है, समझ रही है? इसलिए ये घर में ही रहेगी, ना बाहर जाएगी और ना कुछ कांड होगा। हाँ मैं एक काम करती हूँ, मैं ना जीजा जी को अपने साथ ले जाती हूँ, कि वो खुद खंबे जैसे हैं तो मुझे किसी भी खंबे से ना बचा लेंगे। हाँ ना 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 मैं कोई चांस ना लेने वाला। अरे बड़ी मुश्किल से जो है वो दरोगा जी ने जो है ये रिश्ता ढूंढ के निकालना है, और ये कह रही है अपनी बात। अंकल जी आप एक काम करो, आप ना मेरा और ईलू दोनों का फोन रख लो, हम संभल के जाएंगे, संभल के आ जाएंगे। अब देखो ना लड़का दिखने वाला है, ईलू ऐसे सिंपल से तो नहीं लग सकती ना। चल ईलू चल। हाँ। ना कैसी बातें कर रही है सेल्फी? अरे मेरी बिटिया इतनी सुंदर है? क्या जरूरत है इसको लीपा पोती करने की? कोई दिवाली की सफाई करवाने जा रही है, ये बेकार की बात कर रही है। कहीं ना जाएगी, एक बार मैंने फैसला कर लिया, ये कहीं ना जाएगी तो ना जाएगी, ना जाएगी, ना जाएगी। पापा ये जबरदस्ती है, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई टंटा ना हो रखा है। सुन करो, जितने खिड़की दरवाजे हैं ना उसे बंद कर दे, ये कहीं निकल ना पाए, समझ रही है? घर में ही रहनी चाहिए जब तक लड़के वाले से देखना ना है, ठीक है? मैं जरा कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ। चल जीजा जी देखिए, मुझे नहीं लगा था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। आज वो लड़का मुझे देखने आ रहा है, कल सगाई और उसके बाद शादी, और फिर। अरे इलायची जी बस आगे मत बोलिए यार। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? इलायची जी आपने आज तक हर मुसीबत से हमें बाहर निकाला है ना, इस बार भी कोई आइडिया सोचिए ना, शायद कुछ निकल आए। सोचिए तो सही एक बार। हाँ एक मिनट, जोर डालिए। एक तरकीब है मेरे दिमाग में। हाँ तो इलायची जी बताइए ना, क्या तरकीब है? जीजा जी
या तो मैं पापा को इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं, या तो फिर उन्हें मैं हमारा सच बता दूं। और जीजा जी, टू बी ऑनेस्ट, आप मेरे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये क्या तरकीब है ये? आगे कुआं पीछे खाई। इलायची जी, आप ये जोश में आके ना अपना होश मत खोइए। हम बता रहे हैं सेठ जी ना हमें सीधा यहाँ से बाहर निकाल के तड़ी पार कर देंगे। जीजा जी, हम कब तक रिश्तों में यूं प्यार करते रहेंगे? कब तक हम अपनी मोहब्बत दुनिया से छुपाएंगे? जीजा जी प्लीज, ये मैं आपके रोकने से भी नहीं रोकूंगी। मैं पापा को सब कुछ सच बता दूंगी। अरे यार जीजा जी, मेरे पास एक ही चांस है। मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए नहीं खोना चाहती, बल्कि मैं वो चांस अपनाना चाहूंगी जिससे भले इतनी सी गुंजाइश है हम दोनों के एक होने की। मैं वो चांस ट्राई करना चाहती हूँ। प्लीज जीजा जी। इलायची जी, हमारी बात तो सुनिए एक बारी, हम क्या कहना चाहते। नहीं जीजा जी, अब पापा को हमारा सच बताने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। पिंटू जी। हाँ जी। कल रात ना मैंने बड़ा अजीब सपना देखा। आप ना मेरे रूम में बैठ के मेरी चोटी बना रहे थे। अरे सुनीता, इसमें अजीब क्या है? अगर मैं आपकी दाढ़ी आड़ी बना रहा हूँ तो चलो कह सकते थे कि अजीब है। पूरी बात सुन तो लो। आप मेरे रूम में बैठ के मेरी चोटी बना रहे थे। हाँ? और ना पापा ना दूध का ग्लास हाथ में लिए रूम में आ गए और आप पिंटू भाभी के अवतार में थे। और ना पिंटू जी, पापा ने मुझे कहा सुनो बेटा अपने रूम में जाओ, और मैं जाते जाते आपको गुड नाइट मम्मी बोल के गई। हाँ? हाँ सुनीता जी, ये सपना तो वास्तव में बड़ा अजीब है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सपना सच कभी ना होगा। पिंटू जी, पापा की हरकतें देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ना एक दिन ना पापा ये सपना पक्का सच करके ही रहेंगे। आप मानेंगे, कल रात ही मुझसे कह रहे थे कि सुनो बेटा, आजकल की औरतों को आदमियों में क्या पसंद है। फिर आपने क्या कहा? मैंने तो कह दिया पापा 30 से नीचे तो पति, 30 के ऊपर तो अंकल, और ना 50 के ऊपर डायरेक्टली पिता हो जाता है। बहुत सही जवाब दिया आपने, एकदम जवाबी हथौड़ा मारा। पिंटू जी, हथौड़ा तो ना पापा ने मेरे पे मार दिया। इसके बाद जो उनका जवाब था ना वो ये था कि सुनो आजकल ना बेटा मैं दिल से बड़ा 26 का महसूस कर रहा हूँ। अच्छा। अरे वो 26 करें चाहे 36 का, उनकी चिंता ना करो, अब हमारा वो कुछ ना करेंगे। कैसे? कैसे? अभी दिखाते हैं आपको, देखना आपको। एक मिनट, आप छुप जाओ एक मिनट, छुपो आप। ठीक है। हाँ, अब देखो हम कैसे उनको छूमंतर बनाते हैं। सोनपाल जी, सोनपाल जी। आपने याद किया? हाँ सोनपाल जी, वो जो आप हमको दीवार से और वो खंबे से बचने का तरीका सिखा रहे थे ना, वो अधूरा रह गया, तो मैं कह रही थी पूरा सिखा देते। अरे बाप रे। पिंटू जी, क्या है ना कि सिखा तो मैं देता, पर मैंने आज दूध गर्म नहीं किया है, और दूध गर्म नहीं करेंगे तो वो फट सकता है ना, तो मैं दूध गर्म करके आता हूँ। टाटा। अरे सुनो तो सुनो। भाई कुछ भी कहो सेठ जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बेटे और आपकी बेटी के सितारे दोनों अपनी ड्यूटी बहुत मुस्तैदी के साथ निभा रहे हैं, वरना आप देखिए कि एक बार नहीं दो बार जाना मेरे बेटे का कैंसिल हो गया। कमिश्नर साहब, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ बस कि मेरी तो इकलौती बेटी है, इसे अच्छा परिवार मिल जाए और हमें क्या चाहिए। बेटे, अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लो। हाँ पूछ लो। वैसे इलायची जी, आपकी हॉबीज क्या क्या है? जी, हमेशा सच बोलना, कभी भी किसी से कुछ नहीं छुपाना, और अपने हक के लिए लड़ना। वाह। कमिश्नर साहब, अब मैं अपने मुंह से अपनी बेटी की क्या तारीफ करूं, मतलब 36 के 36 गुण जो है ना, इसमें एकदम कूट के भरे हैं। हाँ अंकल जी, वो तो है। कूटने में तो ना इलू को कोई टक्कर नहीं दे सकता। मतलब अगर किसी ने थोड़ी सी भी बदतमीजी कर दी ना, फिर इलू चप्पल आए, जूता आए, जो आए उससे कूट देती है। हाँ। कमिश्नर साहब, मतलब इस सेल्फी का कहना यह है कि मन चले लड़कों को हमारी बेटी इलायची कूट देती है ना? पापा,
आपने मेरी बेस्ट क्वालिटी तो बताया ही नहीं कि मैं आज का काम कल पे नहीं टालती हूँ। जो होना है बस अभी हो जाए, नहीं? वाह वाह वाह। कमिश्नर साहब देखो, ऐसा है, हमें तो आपका लड़का बहुत पसंद आया। अब बस हम आपका फैसला सुनना चाह रहे हैं। सेठ जी, लड़की तो हमें आपकी भी पसंद है और सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है। और सही पूछे तो हमारे पुलिस वाले खानदान में ऐसी लड़की की जरूरत है, बिल्कुल फिट रहेगी। हाँ, फिट। हाँ। बस एक बार सनी की भी राय ले ली जाए तो। सनी क्या बोलते बेटा? पापा, अब मैं क्या बोलूं पापा? आपके कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। पापा, मैं एक्सक्यूज मी, बस एक क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटे? एक लेफ्ट में ही है। अच्छा नहीं, फोन आया। अच्छा हाँ। मैं कुछ और समझा। तो क्या कह रही थी बेटी आप? देखिए, जो मैं अभी बोलूंगी उससे हो सकता है कि आप सब लोग बहुत बुरी तरीके से हिल जाए, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ अब। देखिए, मैं ना अरे ये कौन हिला? एक मिनट, पिंकी जी देख के आते हैं। कौन है भाई? काफी जोरों से आवाज आई। आजा सनी, आराम से। एक अरे इधर आराम से हो जा। यहाँ बैठ जा। अरे इसको क्या हुआ? अरे सर, वो सनी ना बाहर अपना खंबे से टकरा गया ऐसे था। पापा, घोड़ा वाला ना पापा। अरे बेटे क्या हो गया अचानक तुम्हें? अरे सर, पिंकी जी को तो माहौल में एकदम घने बादल गिरते नजर आ रही हैं। कमिश्नर साहब, भाई जहां पे आपके बेटे को घोड़ी पे बैठना था, वो आपके साथ अब घोड़ा खेल लिया है। देखिए, ये थोड़ा सा हमें ठीक ना लग रहा है और मतलब हमारी समझ से बाहर है, इसलिए हम जो है मतलब आपकी कोई वो नहीं कर सकते। मतलब हम अपनी बेटी को नहीं दे पाएंगे, बस, है ना? मैं समझ सकता हूँ सेठ जी, फिलहाल तो मैं इसको लेकर यहाँ से चलता हूँ। एक मिनट सर, वो पिंकी जी क्या बोल रहे थे कि पिंकी जी की प्रमोशन तो पक्की है ना? ना मतलब ये हो रहा, पिंकी जी तो यूं ही पूछ रहे थे कि वो बचपन से दिल्ली में रह रही हो। यार सर इलायची के पापा, ये क्या किया तुमने? अरे तुम तो जानते हो ना कि एक बार बच्चा बन जाए तो सुबह तक फिर से ठीक भी हो जाते हैं ना। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने दिया, अरे तो भाग ही फूट गए। अरे तू समझ ही ना रही है, पहले घर में बैठी है खंबे से टकराई हुई, और दूसरा वो लड़का जो है वो भी खंबे से टकरा के यहाँ ले आओ और इसकी शादी कर दूं। फिर दोनों लोग जो है ऐसे बच्चा बन के खेलते रहेंगे। कौन संभालेगा इन्हें? अरे हाँ, तू वो क्या कर रही थी, वो हिलने वाली बात, कुछ क्या था वो? हाँ पापा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पापा, हाँ, आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं और मैं ना आपके लिए हमेशा से छोटू बच्ची रहना चाहती हूँ, बड़ी नहीं होना चाहती। आई लव यू पापा। आई लव यू बेटा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।